Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel UPSC Dreams by Vikram Sharma. So basically into this lecture we are going to discuss about that what are the top 5 mistakes committed by UPSC civil services aspirants. मतलब जब सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उन्हें जो सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है ना वो चाहिए होती है गाइडेंस, एक मेंटोर। मेंटोर के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट ये जो वीडियो है ये स्पेशली गाइडेंस के ऊपर, बट वो कैसे मिस गाइड हो जाते हैं और वो कैसी कैसी मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं अननोइंगली, अनइंटेंशनली, है ना। वो मिस्टेक्स कमिट नहीं करना चाहते बट उन बेचारों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, इसी कारण तो उनसे मिस्टेक हो रहा है। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताना चाहता हूं जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जनरली कमिट कर रहे हैं, और मैं आप सबका ध्यान इस चीज पे केंद्रित करना चाहता हूं कि आपको किसी भी हालत में ऐसे मिस्टेक्स कमिट नहीं करने। और आपको सबसे बड़ी जो जरूरत है वो किसकी है? एक राइट मेंटोर की। एक मेंटोर आपको अच्छे से गाइड करेगा कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज पर ध्यान से, क्योंकि आजकल मेंटोर की जो मार्केट है ये भी बहुत ज्यादा राइजिंग है ना। यूपीएससी मार्केट में कब कौन सा माफिया राइज कर जाए आप कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारे रिस्पेक्टेबल मेंटोर्स हैं मार्केट में जो ऑथेंटिक है, जो वैल्यूएबल है, बट ऐसा कोई मेंटोर, ऐसा कोई गाइड होना चाहिए आपके पास जो आपको सही रास्ता दिखा सके। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पे ट्रैकिंग करने जा रहे हैं और आपको वहां पे गाइड ऐसा मिल गया जो 15 किलोमीटर के रास्ते को आपको 50 किलोमीटर में ले गया। अब आपका टाइम भी खराब हुआ, कॉस्ट भी आपका लगेगा और हरासमेंट अलग हुई आपकी। तो वही जो 15 किलोमीटर का रास्ता है वही एक रियल गाइड आपको सही टाइम में पहुंचाएगा। इसलिए आपको एक गाइड और मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बट मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेंटोरशिप का मार्केट है यूपीएससी में, ये पिछले 7-8 साल में आप कह सकते हैं काफी राइज पर है, और आफ्टर कोविड तो इसमें बहुत ज्यादा बूम आया है। मतलब हर एक दूसरा इंसान खुद को डिक्लेयर कर देता है दैट आई एम अ यूपीएससी मेंटोर। तो एक, अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं वो वैल्यूएबल गाइडेंस होनी चाहिए, है ना। अगर कोई मान लीजिए मेंटोर नहीं भी है तो आप ऐसे किसी इंसान के साथ मत फंस जाइए कि जिसको पता ही नहीं है सिविल सर्विसेज के बेसिक फॉर्मुलेशंस का, बेसिक एस्पेक्ट का, बेसिक फिलॉसफी का, है ना। तो ऐसे इंसान से आपको गाइडेंस लेना चाहिए जो आपको एक सही वैल्यूएबल पाथ पे लेके जाए। चलिए आज के लेक्चर में हम समझते हैं कि वो कौन सी मिस्टेक्स है जो एस्पिरेंट्स जनरली कमिट करते हैं। चलिए, द फर्स्ट मिस्टेक इज द क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। ये तो काफी बड़ा, ये तो करते ही हैं स्टूडेंट्स जनरली। एक यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के स्टूडेंट में होता है कि सर 16 घंटे पढ़े, 11 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े। भैया ये मत देखिए, आप हमेशा किसके ऊपर देखिए? क्वालिटेटिव स्टडी के ऊपर। क्वांटिटेटिव स्टडी से आपका कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, किसी में कोई टॉपर कह रहा है मैं 16 घंटे पढ़ता था, कोई कहता है मैं 6 घंटे पढ़ के क्लियर कर रहा हूँ। आप अपनी एबिलिटी देखिए, आप अपनी परसिवरेंस देखिए। ये देखने का जरूरत नहीं है कि दूसरा कितना पढ़ रहा है। क्या पता दूसरा जो 10 घंटे में कर रहा है वो आप 6 घंटे में कर दे। क्या पता दूसरा जो 8 घंटे में कर रहा है आप उसी को 12 घंटे में कर पाए। तो हमेशा आप किसके ऊपर फोकस कीजिए? क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे। बिजनेस का भी यही रूल है। अगर आप ऐसा देखेंगे कि भाई आप बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको हर रोज जाके कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो कस्टमर आपके पास खुद आएगा, है ना। रिसोर्स है, ये भी एक एसेट है आपकी। तो द फर्स्ट पॉइंट इज द क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं अब क्या है हमारे पास। सेकंड पॉइंट है एनगल्फ्ड इन द मेज ऑफ मुखर्जी नगर एंड ओआरएन, ओल्ड राजेंद्र नगर। भैया ये ना जो मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर का मार्केट है ना, ये मुंबई की जो माया नगरी है ना, बिल्कुल वैसा ही है। स्टूडेंट यहाँ पे आता है, वो सोचता है कि मैं यहाँ पे आके पढ़ूंगा, और काफी सारी गलती वो भी करता है, और काफी सारा ऐसा एनवायरनमेंट होता है। कभी पीजीज में बैठ जाते हैं, फिर पीजीज में उनको बर्थडे सेलिब्रेशंस करने हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में उनका टाइम खराब होता है, फिर पार्टीज पे जाना है। अब ये जो मार्केट है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अपना एक आपका लाइवलीहुड, आप कैसे रह रहे हैं। दूसरा ये है कि आपकी कंपनी कैसी है। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि आइसोलेशनिज्म इज द बेस्ट। एक दो लोगों को देखिए, वो भी काम के लिए, कि हाँ ठीक है इनसे कुछ हमें मिल सकता है, रिसोर्स मिल सकता है, पढ़ने में भी अच्छे हैं ये लोग, है ना। और जैसे हो गया कि इतनी बड़ी मार्केट है, हजारों दुकानें हैं, स्टूडेंट को लगता है ये बुक भी अच्छा है। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो बुक्स परचेज कर रहे हैं वो कौन सी है? जिनका कवर बहुत अच्छा लगता है उन्हें।
उनको ये नहीं पता बेचारों को कि कौन सी मैगजीन, गलती उनकी नहीं है क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा। तो ये जो मुखर्जी नगर और ओल्ड राजे ओआरएन का जो मार्केट है, ये अपने आप में एक ऐसा विशियस सर्कल है कि इसमें एक बार जो स्टूडेंट ट्रैप हो गया, तो उसके गेड़े लगते रहेंगे। हाँ, वो बंदा मतलब साडे पंजाबी च कहंदे ने बंदा वो साल तक उत्थे फँसया रहेगा। है ना? आप सोचेंगे मैं 1 साल की कोचिंग लेके निकल जाऊँगा, नहीं वो 1 साल कब 5 साल, पंचवर्षीय योजना वो आपका नीति आयोग का होता है ना 5 ईयर प्लान कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सेकंड इज़ दिस, थर्ड अनअवेयर ऑफ ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल, इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी एक बनाया था, इसी चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा कि स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल क्या है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार देखिए, आपको एक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल का पता चलेगा कि हमें कौन-सा मटेरियल पढ़ना है। अब जनरली इंस्टीट्यूट अपना बुक दे रहा है, मैं इंस्टीट्यूट्स के बारे में नहीं बोलना चाहता, बट कुछ पब्लिकेशंस हैं वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। आप ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल पढ़िए जो रिक्वायर्ड है, जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करता है। जैसे आप सबको पता होगा कि लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक, वैसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल होते हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना होता है। अब स्टूडेंट को बेचारे को क्या पता है इस चीज़ का, है ना? और वो पता नहीं कितना एक न्यूक्लियर स्टॉक पाइल क्रिएट करता रहता है अपने रूम के अंदर और इतनी सारी बुक्स हो जाती हैं, हिस्ट्री की 10 बुक उठा ले, है ना? पॉलिटी की 4-5 टाइप के ऑथर की बुक उठा ले, इकोनॉमिक्स की उठा ले, ज्योग्राफी की उठा ले। जैसे ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं, जैसे जीसी लियोंग पढ़ें या फिर कोई और। मेरा तो मानना है माजिद हुसैन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक फॉर द ज्योग्राफी, बट आप भी अपना देखिए आपका किसमें हाथ सही तरीके से जमता है। तो आपको स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा आइडिया नहीं है कि व्हिच इज़ द ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल और उसके कारण ये भी उससे एक ये गलती हो जाती है और उसका बड़ा टाइम खराब होता है इस चीज़ में अबाउट द फाइंडिंग द राइट स्टडी मटेरियल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिसगाइडेंस क्लाउड्स द पाथ टू ट्रू नॉलेज। बिल्कुल, जो मैंने आपको शुरू से बोला मिसगाइडेंस, कुछ मिसगाइडेंस ऐसे लोग कर देंगे, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई होगा, उसने मिसगाइड कर दिया, किसी फ्रेंड ने मिसगाइड कर दिया, जिस ग्रुप में आप बैठ रहे हैं उसने आपको मिसगाइड कर दिया, नहीं, नहीं यहाँ से कोचिंग ले लो, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ पे सस्ता कोर्स है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, ऐसे नहीं होता। आप एक फ़ोकस रखिए, एक इंसान से आप मेंटरशिप लीजिए, गाइडेंस लीजिए, जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मिसगाइडेंस ये तो भैया आप याद रखिए, क्योंकि अगर आप इस ट्रैप में चले गए ना, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो तो गया 4-5 साल के लिए। बाकी आपके अपने एफर्ट्स भी हैं, ये भी आपको देखना ही होगा। तो मिसगाइडेंस के ऊपर मैंने पहले ही बात कर लिया था, ओके। व्हिच इज़ द नेक्स्ट, ऑब्सेस्ड विद टॉपर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के अंदर मैंने देखा है कि ना उनको हर जगह टॉपर दिखते हैं। टॉपर का इंस्टाग्राम का रील, टॉपर का यूट्यूब का शॉर्ट। अरे भैया टॉपर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, टॉपर को देखिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, वो भी हमारा स्टूडेंट ही है। बट टॉपर को आइडियल भी मानिए बेशक, बट टॉपर से पूरी प्रिपरेशन नहीं चलेगी आपकी। टॉपर आपके लिए एक एक लाइन है उस मापदंड को देखने की कि प्रिपरेशन को करना कैसे है। अब तो पूरा टॉपर को ही देख के कि उसका वीडियोस 2-2 घंटे की वीडियोस, शॉर्ट्स देखना, इंस्टाग्राम की रील, ऐसे नहीं बात बन पाएगी आपकी। आप टॉपर्स को देखिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए कि हाँ, हमें भी इन जैसा बनना है। बट स्टूडेंट्स ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आज के टाइम टॉपर से। उनको लगता है कि जैसे टॉपर ने किया, अरे भैया किसी टॉपर का अलग, अगर आप टॉप 100 स्टूडेंट्स को, मैं आपको एक प्रैक्टिस देता हूँ करने के लिए, आप ना टॉप टॉप 100 स्टूडेंट्स उठाइए, जो भी 2023 के 24 के जो टॉप 100 अपने फाइनल रिजल्ट में यूपीएससी के। अब आप 100 स्टूडेंट को देखेंगे, 100 की प्रिपरेशन अलग होगी, स्ट्रेटेजी अलग होगी, बुक्स भी अलग होंगी, नोट्स मेकिंग भी अलग होगी, आंसर राइटिंग भी अलग होगी। इतना डिफरेंस होगा। अब इतना आप ले आएंगे अपने अंदर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो आप टॉपर को थोड़ा बहुत देखिए। और मैं सबसे बड़ी बात आज आपको बताना चाहता हूं कि आपने कितने टॉपर्स का वीडियो आज तक देखा है कि किसी टॉपर ने ये बोला कि मैं फला फला टॉपर का वीडियो देखता था, पहले मैंने उसका, कोई नहीं देखता, इतना टाइम ही नहीं है। बाद में आप देख के अपना भी आप टाइम खराब कर रहे हैं। उनको एक बार देखिए, ये नहीं मैं कह रहा कि आप देखिए मत, टॉपर से एक मोटिवेशन मिलता है आपको, आपको अच्छा लगता है कि यार ये स्टूडेंट ने क्लियर किया, उनको देखिए। बट ये नहीं कि आप ऑब्सेस्ड ही हो जाए। स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो है टॉपर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। ऐसा ऑब्सेशन आपको, मैं आपको बहुत एक डीप बात बता रहा हूँ, ऐसा ऑब्सेशन आपको ना तो नीट एग्जाम में मिलता है, ना एसएससी में मिलता है। थोड़ा एक यूपीएससी का मार्केट भी ऐसा है ना कि मतलब आप डायरेक्टली क्रीमी एक टॉप पे पहुंच जाते हैं और डायरेक्टली आप प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के साथ बैठ रहे हैं। तो इंसान को होता है कि यार देखें हम कि ऐसा क्या है। तो इसे टॉपर आपके लिए एक आइडियल हो सकते हैं।
आप उनको थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा गाइडेंस के लिए आप कि हाँ यार इसने ये बुक फॉलो किया, बट उनसे ऑब्सेस्ड मत हो जाइए, है ना? तो ये सब मिस्टेक्स जो मैंने आपसे डिस्कस करी, ये जनरली सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो मेरा मेजरली यही टारगेट था आप लोगों को पहुंचाने का कि आप ये मिस्टेक ना कर रहे हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप ये मिस्टेक मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हाँ, आप टॉपर्स के वीडियो, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स ज़्यादा देख रहे हैं, आप कोई भी बुक ले लेते हैं, उसको फ़िल्टर कीजिए, उसको चेंज कीजिए, सही गाइडेंस लीजिए, मुझसे लीजिए, किसी से भी लीजिए, ऑथेंटिक आदमी से लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन आसान हो सके, है ना? अदरवाइज़ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। और यूपीएससी एक विशियस सर्कल है, उसके अंदर एक बार आ गए तो उतरते गए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके अंदर। तो मैं जल्दी ही अपने चैनल के ऊपर एक आप सबके लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ अनाउंस करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा जिससे शायद से आपकी प्रिपरेशन अ, अगर 100 पे है तो कम से कम 1000 पे पहुँच जाएगी। और आपकी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, वो भी आपकी बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाएगी। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ पीपल लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू।